नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा है। रामनगर क्षेत्र में सीएम योगी हुंकार भरेंगे और सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां से पत्थरबाजों का सफाया हुआ, कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया। यूपी में 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ, यूपी में आज कानून का राज है। और भाइयों, डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। और भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए तो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। टूरिस्ट स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बनकर के दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था।
तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुछ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। शाह ने अपना संबोधन भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ शुरू किया। उन्होंने बागियों को वोट न देकर केवल भाजपा कैंडिडेट को ही वोट देने की बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है। किसान को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार किया। इससे पहले वो जम्मू में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम जानते हैं कि चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके हैं और 2 फेज पूरे जो हुए हैं वो इस बात का प्रतिबिंब भी है, रिफ्लेक्शन भी है, और ये स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अपना प्यार, विश्वास और
उनकी नीतियों को एक समर्थन दिया है, यह स्पष्ट इन चुनावों से हम सबको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल तरीके से हुआ है। इस चुनाव में पिछली चुनाव के भांति कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई और कोई टेरर अटैक्स नहीं हुए। आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि 16 देशों के हेड्स ऑफ मिशन, एम्बेसडर्स, वो यहां चुनाव को देखने आए थे और उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल और लोगों ने प्रजातंत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि इट इज ए हिस्टोरिकल ओकेजन, ये एक ऐतिहासिक घड़ी है जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट करके बैलेट का रास्ता चुना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह चुनाव पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का है। दो चुनाव के क्रम ने, फेजेस ने इस बात को तय कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, स्थिरता चाहती है और विकास चाहती है। और उस दृष्टि से इस बात को हमको देखने को मिलता है। युवाओं ने वेपन्स को छोड़कर शांतिपूर्ण के रास्ते को अपनाया है और श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के लोगों ने विकास के रास्ते का साथ दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए खुशी होती है कि आज जम्मू रीजन, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सारे देश में घूमता हूं। ये जम्मू रीजन एजुकेशन की दृष्टि से पिछले 5 साल में, और यूं कहा जाए कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसके बाद ये देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की का स्थान। तो समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी ने एक बयान दिया जिसमें अफजाल अंसारी ये कहना है, उनका ये कहना है कि एक मालगाड़ी गांजा भी कुंभ चला जाए तो सब खप जाएगा। अब अफजाल अंसारी के इस बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? तो सुना आपने सपा नेता अफजाल अंसारी का ये ज्ञान। सनातन को लेकर अफजाल अंसारी का ज्ञान क्या कहता है? अफजाल अंसारी का ज्ञान कहता है कि एक मालगाड़ी गांजा भी कुंभ चला जाए तो सब खप जाएगा। अब तक तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही मठाधीश को, माफिया और संतों को धूर्त बता चुके हैं, मगर अब अफजाल अंसारी उनसे 2 कदम आगे निकल चुके हैं और साधु संतों और सनातन को खुलेआम गाली देने का काम कर रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए अफजाल का सनातन को लेकर नया ज्ञान। ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। अभी कुंभ लगने जा रहा ना,
एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। सपा नेता अफजाल अंसारी का कहना है, साधु संत बड़े शौक से गांजा पीते हैं। यकीन नहीं होता तो गाजीपुर के मठों में चलिए। अफजाल अंसारी जिस तरह से एक बार फिर से अपने बेतुके बयान के जरिए संतों का अपमान कर रहे हैं, उससे सपा का एजेंडा लगता है साफ हो चुका है। सनातन का अपमान, साधु संत और सनातन के अपमान की दास्तान सपा में कोई नई नहीं है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण और रामचरितमानस की क्रांतियां जलाने तक का काम कर चुके हैं। फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव साधु संतों को धूर्त बता चुके हैं और अब अफजाल अंसारी संतों को नशेड़ी करार दे रहे हैं। मगर सवाल ये कि क्या संतों और सनातन का अपमान कर सपा का पुराना एजेंडा है या चुनावी रणनीति? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक सपा नेता मठ मठाधीश से लेकर संतों का अपमान कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि वर्ग विशेष को लुभाने के लिए संतों के अपमान कर सपा अपनी राजनीति चमकाने और खुद को पीडीए हितैषी साबित करने के लिए सस्ते राजनीतिक हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सपा अफजाल अंसारी के इस बयान के साथ खड़ी है? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? तो वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ करहल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में बवाल हो गया। बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यक्रम में फरियाद लेकर आए व्यक्ति को करहल थाने में बंद करवा दिया। यह शर्मनाक है। जो जनता की फरियाद नहीं सुन रहे, उन्हें जनता सत्ता से बाहर जरूर करेगी। सरकार पीड़ित की रिहाई कर समस्या का निवारण करेगी। तो वहीं औद्योगिक क्षेत्र रानिया में शनिवार को हुए भीषण अग्निकांड में 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। अब मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें उन्होंने बताया कि 90% फैक्ट्री मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रही फैक्ट्रियों के पास एनओसी नहीं है। इसके बाद बिना एनओसी के फैक्ट्री चालकों पर नोटिस भेजी गई है। जो औद्योगिक क्षेत्र है मूलतः ये 3 भागों में विभाजित। नंबर 1 रायपुर गजनेर रोड, नंबर 2 रनिया एवं उसके आसपास का एरिया, नंबर 3 जैनपुर और जैनपुर से लगा हुआ ग्रोथ सेंटर जैनपुर का, इन एरिया में विभाजित है। कानपुर देहात में जो भी उद्योग लगे हैं वो बीआईसी के थ्रू हैं, जो रनिया में है। बीआईसी के आसपास छोटे छोटे प्लाट हैं। यहाँ लोगों के पास न प्रोविजनल एनओसी है न फाइनल एनओसी है। जब उनको परस्यू करो तो उनकी समझ में नहीं आता है। जबकि जैसे रायपुर रोड है, रायपुर रोड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वहां लगभग 50% लोगों के पास एनओसी है। सबसे जो दयनीय स्थिति है वो रनिया क्षेत्र, जैनपुर और रायपुर, ये दोनों एरिया में एनओसी तभी ठीक ठाक दशा में है। यहाँ की जो व्यापारी हैं वो एनओसी के प्रति कतई उदासीन। इसी तरह इंडस्ट्री में जो इनका कारखाना निदेशक होता है वो बिना फायर के एनओसी के रजिस्ट्रेशन ना करे, तो अभी सबके पास एनओसी हो जाए। भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनका हो गया, इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन हो गया, एनओसी नहीं लेगा, मुकदमा कायम कराना कोई अंतिम व्यक्ति नहीं है। ये समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके ऊपर अब इसमें हमें कराना पड़ा। पहला मुकदमा मैंने अपनी लाइफ का पहली बार मुझे कायम करा। तो वहीं मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा क्षेत्र के पैडापुर गांव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और डिप्टी सीएम ने ग्राम चौपाल और सहायता समूह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के गिड़गिड़ाने से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन का मजबूत होना गुंडे माफियाओं का मजबूत होना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हमारे विजय रथ को नहीं रोक पाएगा।
जब 60 साल सत्ता में कांग्रेस थी तब इन लोगों को ना आरक्षण याद आया, ना पिछड़ा याद आया, ना दलित याद आया, ना आदिवासी याद आया। आज एक पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो सत्ता वियोग में बौखलाए श्री राहुल गांधी बार बार उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी का जनता पर कोई असर नहीं है। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जाती है। तो अपराधियों का साथी होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसको दर्द होगा। श्री अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दलगाइयों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होती है तो बिलबिला उठे। मैं उनसे चाहूंगा कि अपराधियों के खिलाफ उनके बिलबिलाने से कार्रवाई नहीं रुकेगी। जो दोषी होगा कानून के हिसाब से उसको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी और सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है। अखिलेश यादव जी बहुत तनाव में है, सत्ता में अभी है नहीं, 27 में भी आने वाले नहीं है। 27 में सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी। इसे बौखलाहट में वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो उल जलूल बोलता है कुछ उसको अस्वस्थता का कारण होता है। भगवान से प्रार्थना है वो स्वस्थ रहें, उल जलूल बयानबाजी बंद करें और जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।